अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो ऑफ़िस 365 के हवाले से है कि ऑफ़िस 365 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने है क्या-क्या चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई है माइक्रोसॉफ्ट ने, इसका व्यू, ग्राफ़िक और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल न्यू है, जो ऑफ़िस 2016 यूज़ कर रहे थे उनके लिए। लेकिन हम बात करेंगे आज टॉप 10 एक्सेल न्यू फीचर्स के हवाले से कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के अंदर सबसे टॉप 10 जो मोस्ट यूज़फुल फीचर्स है वो कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले फंक्शंस की हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास फार्मूलेज़ की बात आती है कि जो फार्मूलाज़ है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एडवांस लुकअप फंक्शंस और एक डायनामिक एरे फंक्शन। अगर एडवांस लुकअप फंक्शंस के हवाले से बात करें हम, तो हमारे पास यहाँ पर एक है एक्स लुकअप फंक्शन और एक है हमारे पास एक्स मैच फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन जो है वो यूज़ होता है हमारा वी लुकअप और एच लुकअप का रिप्लेसमेंट में। इसी तरह एक्स मैच भी एक तरह से मैच और इंडेक्स के रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है। और आगे अगर हम बात करें तो डायनामिक फंक्शन के हवाले से, तो वो हमारे पास कुछ फार्मूले, फिल्टर, यूनिक, सॉर्ट बाई सीक्वेंस और हमारे पास रैंड एरे फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन है वो हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे और आपको ये भी पता लगेगा कि इसके अंदर ऑफिस 365 इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे एक्स लुकअप फंक्शन के हवाले से कि एक्स लुकअप फंक्शन आपका कितना यूज़फुल फंक्शन है इस एक्सेल 365 के अंदर। देखिए, नॉर्मली जो वी लुकअप हम फार्मूला यूज़ करते थे उसका एक रिप्लेसमेंट एक्स लुकअप फंक्शंस भी है हमारे पास, और वो यहाँ पे किस तरह से चलाना है तो इसको एक हम सैम्पल दिखाते हैं आपके पास। हमने यहाँ पे आके लिखा एक्स लुकअप और सबसे पहले हमें कह रहा है लुकअप वैल्यू कौन सी है। हमने कहा ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगाया आपने। उसके बाद का लुकअप एरिया कौन सा है। लुकअप एरिया से मुराद यानी कि जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं वो किस कॉलम में पड़ी हुई है, वो हमारे इस कॉलम में पड़ी हुई है। फिर आपने कॉमा लगाया और उसके अगेंस्ट में क्या लाना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा जो उसकी सेल है वो लेके आ जाए, यानी कि रिटर्न एरे ये लेके आ जाए। ब्रैकेट बंद किया आपने, एंटर किया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है फिलोमैक्स, इसकी जो सेल है वो कितनी है। अगर इसी तरह आपने यहाँ पे कोई नाम बॉस्टन चेंज किया हुआ होता तो आप देखें जो उसकी बॉस्टन की सेल थी वो आपके पास यहाँ पर उठ के आ जाती। तो ये बिल्कुल वी लुकअप की तरह काम कर रहा है। तो जिनको वी लुकअप नहीं आता वो हमारी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल है शायद उसकी आगे आपको ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह अब हमारे पास एच लुकअप फंक्शन है। तो एच लुकअप फंक्शंस कुछ, क्योंकि ये वी लुकअप वर्टिकल के लिए यूज़ होता था तो उसके लिए हमें वी लुकअप चलाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमने एक्स लुकअप से काम कर लिया। अब एच लुकअप के लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा, सेम टू सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। करना क्या होगा, आप यहाँ पे आपने लिखा एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको कह रहा है लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो लुकअप जो है वो हमारा ये सेल है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक हुआ है तो हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं शुरू से। अच्छा, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, कंप्लीट, इंटर। यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है इसको हम सेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एक्स लुकअप, ब्रैकेट। सबसे पहले कह रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है, कि कौन सी वैल्यू आप लाना चाह रहे हैं। क्लियर। तो लुकअप वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया कि ये हम लाना चाह रहे हैं, यानी कि जहाँ पे Q1 लिखा है उसके नीचे की वैल्यू लाना चाह रहे हैं। कॉमा आपने लगाया। उसके बाद लुकअप एरिया कौन सा है, वो आपका लुकअप एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने कॉमा लगाया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि रिटर्न एरे कौन सा है, तो रिटर्न एरे इनमें से किस कॉलम को लाना चाह रहे हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल ले लिया वॉलेट को, सेलेक्ट किया आपने, ब्रैकेट बंद किया, इंटर कर दिया। तो अब आप देखिए जो Q1 के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है वॉलेट के आगे, 30। तो ये आपका एच लुकअप आ गया उठकर। अब ये ज़ाहिर है थोड़ा सा कंफ्यूज आपको लग रहा है, लेकिन हम आगे जाके इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक समझाना मकसद है कि जो एक एक्स लुकअप का फार्मूला है तो हम उसे वर्टिकल में कैसे यूज़ कर रहे थे, हॉरिजेंटल में कैसे यूज़ कर रहे थे। ये हमारी हमारी क्लास का पार्ट नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद बात करते हैं हम इसी तरह कि अब वी लुकअप में ये होता था कि हम अगर कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा पहले होता था और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम क्या लाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी सेल लाना चाह रहे हैं, तो वो सेल हमेशा आपकी सेकंड में होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता था वी लुकअप के अंदर कि आप कस्टमर ढूंढना चाह रहे हैं और वो कस्टमर से जो चीज़ आप, यानी कि उस कस्टमर की प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं तो वो प्रोडक्ट उससे पहले होगी, यानी पहले कभी भी नहीं हो सकता था। वो हमेशा कॉलम जो है वो आपका बाद में होना चाहिए। लेकिन एक्स लुकअप के अंदर ये ऑप्शन भी इन्होंने चेंज किया है। और वो किस तरह से, आप सिंपल यहाँ पे आए, आपने लिखा एक्स लुकअप, ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू कि हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कस्टमर, कॉमा आपने लगाया, लुकअप एरे कि ये हमारा कस्टमर है, कॉमा लगाया। और इस प्रोडक्ट के अंदर अब देखिए हम पहले कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी जो हमारा कॉलम है वो आगे नहीं है, वो पीछे।
तो वी लुकअप में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हमें लाजमी कॉलम को आगे लेके आना पड़ता था इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए। बहरहाल यहाँ पे आपने चलाया, प्रोडक्ट ब्रैकेट बंद किया, आपने इंटर किया, तो अब आप देखेंगे जो वॉलिड है उसकी प्रोडक्ट कौन सी है वो आपके पास लेके आ गई, यानी कि कस्टमर पहले हैं, यहाँ पर बाद में है, और प्रोडक्ट आपकी पहले। इसी तरह अगर हम बात करें कि इसी एक्स लुकअप का जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, तो हम इस एक्स लुकअप के ज़रिए कंप्लीट पूरा अपना डेटा भी लेके आ सकते हैं। यानी हम सिर्फ नाम लिखेंगे और वो पूरा डेटा उठाकर आ जाएगा। अब वो किस तरह से होगा, सिंपल यहाँ पे आपने इसको डिलीट कर देते हैं हम फोर। देखिए जैसे हमने इससे डिलीट किया तो सब कुछ डिलीट हो गया। इक्वल आपने लिखा एक्स लुकअप, कह रहा है लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो हमने कहा लुकअप वैल्यू जो हमारी, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लगाया कॉमा, उसके बाद कह रहा है लुकअप एरिया कि ये जो आप नाम ढूंढना चाह रहे हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ज़रा ये जो लुकअप एरिया हमारा बॉस्टन वो इस प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो इस प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद रिटर्न एरिया आप क्या लाना चाह रहे हैं, तो रिटर्न एरिया के लिए आपने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब आपने ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया, तो अब देखिए हुआ ये कि जैसे हमने यहाँ पे बॉस्टन लिखा तो उस बॉस्टन का प्रोडक्ट और उसकी क्वार्टर 1 2 3 4 की जो सेल है वो और उसकी टोटल सेल सब उठा के लेके आ गया। तो यहाँ पे इसी तरह अगर हमने यहाँ पे फिलोमिक्स लिखा होता, यहाँ पे देखिए हम इसको लिख के एंटर करते हैं, तो ये फिलोमिक्स की पूरी वैल्यू हमारे पास उठा के लेके आ जाता है, यानी कि कंप्लीट एरे वाइज हमारे पास काम लेके आ जाता है। तो ये आपका एक्स लुकअप इस तरह से काम करता है। आगे चलते हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, जो हमारा है वो फिल्टर फंक्शन है, कि फिल्टर फंक्शन हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेल अब हम बात करते हैं फ़िल्टर फंक्शंस के हवाले से कि फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है। अब देखिए है ये फ़िल्टर कि हमने यहाँ पे एक नाम लिखा है तो हमारे पास का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम सिवा नाम उठा के चेंज कर देते हैं तो देखिए होता क्या है कि सिवा का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ पर उठ के हमारे पास आ जाएगा। अभी कैसे काम करेगा ये भी आप देख लें। इसको आपने यहाँ पे से डिलीट किया, आपने लिखा यहाँ पे फ़िल्टर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे आपने ये एरे सेलेक्ट कर लिया। एरे सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद कह रहा है कि इंक्लूड यानी कि आप कौन सी कॉलम लेके आना चाह रहे हैं, तो हमने कहा कि हम ये कॉलम लेके आना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर इक्वल लगाया और आपने कहा कि ये जो कॉलम हमारा है यानी ये जो हमने सेलेक्ट किया है अगर इसके अंदर ये वाली वैल्यू लिखी हुई आ जाए तो ये पूरा डेटा हमारे पास उठा के ले आएगा। देखिए किस तरह से। तो अब हमने सिर्फ एक नाम लिखा और उस नाम की मदद से ये हमारे पास पूरा डेटा लेके आ गया। मज़ीद आगे चलते हैं, चलें। अब हम बात करते हैं न्यू चार्ट टाइप्स, कि एक्सेल के अंदर चार्ट के कौन कौन से नए टाइप्स आए हैं तो उनके मतलब बात करते हैं। चले एक्सेल पे चलते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ डेटा मौजूद है और उस डेटा की मदद से हमने यहाँ पे ग्राफिकल चार्ट बनाया है। और इस ग्राफिकल चार्ट का फ़ायदा ये होता है आपको ये पता लगता है कि जो आपकी सेल्स है वो किस किस कंट्री से है, क्योंकि ये ऑप्शन पहले किसी एक्सेल में अवेलेबल नहीं था। तो ये किस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आए और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे हम आ गए मैप के अंदर। जैसे ही यहाँ पे मैप पे हमने क्लिक किया तो देखिए ये पूरा एक ग्राफिकल चार्ट हमारे पास डिज़ाइन किया हुआ आ गया। अब अगर यहाँ पे सपोज़ करें कि आपने यूए की जगह पे यूके लिख दिया, इंटर, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये यूके में सेल आ गई। इसी तरह आप चाइना की जगह पे अगर आप कुछ और लिख देते तो यहाँ पे आपके पास उसकी सेल आ जाती। तो ये एक नया फंक्शन उन्होंने ऐड किया है चार्ट के हिसाब से कि आप इस तरह ग्राफिकल यानी कि एक लुक वाइज चार्ट को अच्छा भी दिखा सकते हैं, जो पहले इससे पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अब हम बात करते हैं वाटरफॉल चार्ट की। ये भी एक नया चार्ट फंक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है ऑफिस 365 के अंदर, कि देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट वाइज जो सेल्स आ रही है तो ये टोटल हमें अपनी एक सेल बता रहा है जिसके अंदर एक टोटल की लाइन भी हमारी आ रही है और इस टोटल के अंदर हमारे पास ये बता रहा है कि जो फिगर माइनस में है वो कौन सी है और जो हमारे पास प्लस में आ रही है वो कौन सी है। यानी एज अ वाटरफॉल चार्ट की तरह ये काम कर रहा है। तो जो इंक्रीज़ का कलर है वो ब्लू है, इस तरह डिक्रीज़ का कलर ऑरेंज है और टोटल का कलर हमारे पास ये ग्रे है। तो ये किस तरह से बनेगा, वैसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गए इंसर्ट और यहाँ से अब आ गए वाटरफॉल चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये आपके पास चार्ट जो है वो ऑटो बना हुआ आ गया। अब इसके अंदर ज़ाहिर है हमारे पास जो टोटल है वो सिंपल सा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे आ गए फॉर्मेट डेटा पॉइंट और इसके अंदर हमने यहाँ पे सेट एज टोटल कर दिया ताकि हमें ये पता लगे कि जो हमारा टोटल है उस टोटल के अंदर किसकी
वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हमें बता रहा होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला हमारे पास मौजूद है फनल चार्ट। फनल चार्ट ये आपके पास बिल्कुल ज़बरदस्त चार्ट है, जो इससे पहले किसी एक्सेल के वर्जन में नहीं था। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता है कि जो आपकी सेल है वो किस हिसाब से नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको सॉर्ट करना पड़ता है, और इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और ये बिल्कुल आप वैसे ही सेलेक्ट करेंगे, इसे इंसर्ट में आप आएंगे, और जो हमने वाटरफॉल चार्ट बनाया था उसी के नीचे हमारे पास ये फनल चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल आएगा, लेकिन अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहें स्टेप बाय स्टेप, तो सिंपल सिंगल क्लिक किया आपने, और होम में आके यहाँ से आप इसके सबके कलर चेंज करवा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर आप इसके कलर चेंज करवाते जाएंगे, तो ये थोड़ा सा अलग लुक में आपको नज़र आएगा, जिस तरह आप आम चार्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने ब्लू, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रेड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल चार्ट। अगला चार्ट हमारे पास होता है परेटो चार्ट। परेटो चार्ट के अंदर देखिए हमारे पास डेटा है वो बिल्कुल शॉर्ट नहीं हुआ होगा, और जैसे हमने इस चार्ट को ड्रॉ किया तो हमारे पास ये बता रहे कि आपके पास जो सेल है वो आपकी टॉप वाली सेल कौन सी है, और उसके बाद वो सेल आपकी जो है कौन सी है जो वो नीचे आ रही है। तो परेटो चार्ट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन है। आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है, आपने इंसर्ट में आना है, और यहाँ से आप आ जाएंगे परेटो चार्ट के अंदर। आपने सिंपल क्लिक कर दिया तो ये इसको खुद ही सॉर्ट कर देगा। इसके अंदर मज़ीद इसके फंक्शंस और भी होते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे क्विक लेआउट, तो इसे कुछ लेआउट दिए हुए जिसके ऊपर यहाँ पे इसकी नंबरिंग भी लिखी हुई आ जाएगी। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, वो है एनालाइज डेटा, कि एक्सेल के अंदर डेटा हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। चलते हैं एक्सेल की तरफ। एनालाइज डेटा के अंदर हमें सबसे पहले हमने सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट किया, होम में आए, और यहाँ से हम आ गए एनालाइज डेटा के अंदर। लेकिन जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास कुछ बने बनाए आइडियाज़ लेके आ गया कि आया जो आपने डेटा टाइप किया है, अगर आप उसका पाइवट बनाना चाहते हैं तो पाइवट किस तरह से नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप उसका मल्टीपल वैल्यू बाय प्रोडक्ट चार्ट्स बनाना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट की जो सेल्स है क्वार्टर वाइज वो कितनी है, वो आपको शो कर देगा। इसी तरह अगर आप इसका हिस्टोरिकल चार्ट या क्वार्टर वाइज चार्ट देखना चाहते हैं तो ये सारे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दे देगा। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको चाहिए हो तो आप सिंपल यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और वो आपके पास यहाँ पर उठ के आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद फंक्शन आपके पास कुछ यूँ भी है कि आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पर टॉप 5 सेल्स मेरी बता दें। जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टॉप 5 सेल्स जो है वो बता देगा कि इनमें से आपकी 5 सेल कौन सी है, या 5 हमने की बजाय हमने कहा कि 2 हमें, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 2 हमारी टॉप सेल्स बता दें। तो देखिए बॉस्टन और यहाँ पे एलाइस के हमारे बता रहा है हमें कि ये हमारी टॉप 2 सेल्स है। इसी तरह हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो अलाइस का टोटल बता दें। एंटर किया आपने तो अलाइस का जो टोटल आ रहा है वो हमारे पास 185 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको प्लस करके जो 185 आ रहा था वो इस समय बता दिया। इसी तरह आप कह रहे हैं कि मुझे जो है वो सेवा का टोटल दिखा दे, तो देखें सेवा का जो टोटल था वो टोटल यहाँ पर 46 और ये 185 और 97 जो टोटल था वो लेके आ जाएगा। अगर ये चाहिए आपको आप इंसर्ट कर देंगे तो ये आपके पास अलग शीट पे उठ के आ जाएगा। तो एक सजेशन होती है जो ये आपको दे रहा होता है। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है एनालाइज डेटा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हमारे पास है डिफ़ॉल्ट प्राइवेट टेबल लेआउट, कि हम किस तरह से डिफ़ॉल्ट प्राइवेट, क्योंकि पहले हमें एक्सेल के अंदर प्राइवेट टेबल में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तो अब ये फंक्शन काफ़ी आसान हो गया है। आइए देखते हैं। ये डेटा हमारे पास प्राइवेट टेबल के अंदर आ रहा है, और हम इसे इस तरह से लेके आए कि यहाँ पे हमारा कस्टमर नेम आ रहा है, यहाँ हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हो, ये हमारा टोटल आ रहा है। नॉर्मली आप इसको प्राइवेट टेबल में इस तरह नहीं ला सकते, तो पहले हम इसे डिलीट करते हैं और देखते हैं कि हमने इसे किस तरह से डिज़ाइन किया। हमने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट प्राइवेट टेबल, और यहाँ पे हमने कहा कि एग्जैक्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे हमने इसे क्लिक कर दिया, ओके किया। तो अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट रखते हैं, कस्टमर्स रखते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसकी टोटल सेल रख देते हैं। तो डेटा हमेशा आपको इस तरह से नज़र आता है। अगर आप इसको ऊपर नीचे भी करते तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये एक कॉलम में आए कस्टमर हमारा, और उसकी प्रोडक्ट उसके दूसरे कॉलम में, और उसके बाद उसका सेल्स आए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि ये सारे बटन जो यहाँ पे आ रहे हैं माइनस प्लस के, ये ऑफ हो जाए। इसको ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया, डिज़ाइनिंग में आए, और हमने कहा कि जो टोटल वो टॉप पर जो आ रहा है वो टोटल टॉप पे ना आए, शो ऑल सब टोटल बॉटम ऑफ ग्रुप, कि सारे टोटल जो है वो नीचे नज़र आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट के अंदर यहाँ पे आपने कर दिया शो इन टेबुलर फॉर्म। तो देखिए जैसे ही आपने टेबुलर फॉर्म पे क्लिक किया तो अब हमारा कस्टमर अलग कॉलम में आ गया, प्रोडक्ट अलग कॉलम में, और सब टोटल हमारा अलग कॉलम में। इसके लिए हम यहाँ पर सब
टेबलर शो इन टेबलर फॉर्म यूज़ करते हैं, जो एक्सेल का एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। अब हम बात करते हैं गेट एडिंस की, कि एडिंस क्या है। तो एक्सेल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन इन्होंने ऐड किया है गेट एडिंस का, कि आप इसके ज़रिए जिस तरह हम मोबाइल के अंदर प्लगइन्स या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह हम MS ऑफिस 365 के अंदर कुछ एडिंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं एक्सेल की तरफ। एडिंस के अंदर हमें जाना पड़ेगा होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर, और यहाँ से हम आ जाएंगे गेट एडिंस के अंदर। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे कुछ बने बने प्लगइन्स, जिसको आप कह सकते हो कि वो आ जाएंगे, और आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करके अपने पास यूज़ में ला सकते हैं। अब इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मुझे विकीपीडिया का एक एडिंस चाहिए, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, कैलकुलेटर हो गया, इसके अलावा हो गया, आप यहाँ पे लिखेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, तो एडिंस आपके पास यहाँ पर देखिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके पास वक्त कौन सा एडिंस इंस्टॉल है। अब यहाँ पे किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, यहाँ पे आप लिख कर इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी आपको बार बार इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं से आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। तो ये काम करता है गेट एडिंस। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला फंक्शन है इसके अंदर एक्सेल में इंटीग्रेटेड आइकॉन लाइब्रेरी, जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ किस्म के सिम्बल्स कह सकते हैं या शेप कह सकते हैं, वो आप एक्सेल के अंदर ऐड करवा सकते हैं। इसकी पूरी एक्सेल पे इन्होंने लाइब्रेरी ऐड कर दी है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक है इंटीग्रेटेड आइकॉन लाइब्रेरी, जिसकी मदद से हम यहाँ पर किसी किस्म की शेप ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे आइकॉन्स के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने नए आइकॉन्स ऐड करवा दिए। अब वो चाहे आपकी इमेजेस से रिलेटेड हो, अगर आप इमेजेस चाहते हैं तो आप इमेजेस ऐड करवा सकते हैं। अगर आप आइकॉन्स चाहते हैं तो आप आइकॉन्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है। अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड आइकॉन चाहते हैं तो आप म्यूज़िक से रिलेटेड आइकॉन ला सकते हैं। अब इनमें से जो भी आइकॉन्स आपको चाहिए हो, फॉर एग्जांपल आप ग्राफ का आइकॉन चाहते हैं, मतलब मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए, और इसके अलावा जो है हमारा एक हो, हमने कहा कि इक्वल के हिसाब से ये ले लिया हमने, इंसर्ट किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों इन्होंने आइकॉन्स ऐड कर दिए। अगर इसी तरह आप दोबारा इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे आइकॉन्स में आते हैं, आप कोई पिक्चर लाना चाह रहे हैं, इसके अलावा कट आउट पीपल्स लाना चाह रहे हैं, कि अगर किसी किस्म की थिंकिंग पिक्चर्स आप दिखाना चाह रहे हैं, जो अक्सर आप किसी की प्रेजेंटेशन में देख रहे होते हैं। स्टिकर्स में आप जाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ आपको स्टिकर्स बने हुए आ गए बड़े क्यूट से। इसी तरह आप इलिस्ट्रेशंस के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ आर्ट वर्क बना हुआ आ जाएगा। अब अगर इनमें से कोई वर्क आपको चाहिए, आपने क्लिक किया, इंसर्ट किया, ये आपके पास, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बड़ा सा क्यूट सा आपके पास एक इन्होंने आर्ट भी यहाँ पे ले गया है, जो आप अपनी एक्सेल या किसी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ऑफिस 365 से रिलेटेड आप इस तरह के और भी फंक्शंस जानने के लिए और कंप्लीट इसकी नई चीज़ों को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें हमारे इस नई क्लास को। इसके अंदर हम आप कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट ऑफिस 365 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो वो सारी आपको सिखाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का।